कराची में सरकारी अफसरान की मिली भगत से अरबों रुपए की जायदादों के जाली दस्तावेजात तैयार करने का स्कैंडल सामने आया है। जबकि इस स्कैंडल में सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमशेद टाउन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रिकॉर्ड ऑफिस समेत दीगर अफसरान के मुलव्विस होने का इंकशाफ भी सामने आया है और एंटी करप्शन ने केस का हतमी चालान भी अदालत में जमा करवाया, जबकि चालान में सरकारी अफसरान जो हैं उन्हें नामजद किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सेलरा से। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ये मामला क्या है और कितनी ज़मीनों के जाली दस्तावेजात तैयार किए गए थे। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बेशतर जो खासतौर पर सरकारी ज़मीन है या प्राइवेट लोगों ने खरीद रखी हैं, उनका जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो लोगों के नाम होती हैं, वो सरकारी ऑफिस के अंदर मौजूद होता है। लेकिन वहाँ पर ये तवातुर से केसेस अब सामने आ रहे हैं कि जो ज़मीनें किसी और के नाम होती हैं, उसके बाद फिर जाली दस्तावेजात बनाकर वो किसी और को मुंतकिल कर दी जाती हैं, जिसमें जालसाजी से आप गिफ्ट डीड कहें, सेल डीड और इस तरह की दस्तावेजात जो है जालसाजी से बनाकर कब्जा भी कर लिया जाता है। इस तरह एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से जो सुराग गया, जिसमें बताया गया है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और इसके अलावा डीएचए में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की तकरीबन 23 जायदादें हैं, जो कि जमशेद टाउन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस और दीगर जो सरकारी अफसरान हैं और खासतौर पर मामूली अहलकार भी इसमें मुलविस हैं, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही खानदान के लोगों के नाम मुंतकिल कर लिए और उसके बाद फिर रिकॉर्ड भी सरकारी जो दफातर है उनके अंदर जाके चेंज कर लिया। ज़मीनें किसी और की थी, प्लाट्स किसी और के थे, जायदादें किसी और की थी और नाम अपने रिश्तेदारों के बाद तब्दील करने के बाद किसी एक को पहले मुंतकिल किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह जो है मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि 32 जो है अफसरान जिसमें शामिल है उनको नामजद किया गया है और इस केस में अब तक जो है 23 मुल्ज़मान जो चालान में बताया गया है कि वो मफरूर हैं और 9 मुल्ज़मान जिसमें सरकारी अफसरान शामिल हैं उसमें जो है वो जमानत पर हैं। इसके अलावा जो 23 जायदाद हैं उसका बताया गया है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में 2 जो है वो डीएचए के अंदर हैं, जिनकी अरबों रुपए मालियत बताई जा रही है और चालान से मुतालिक बताया गया कि इनकी तमाम तर जो दस्तावेजात थी वो जालसाजी के जरिए बनाई गई। और कुछ जायदादें जो मरकजी मुल्जिम है उसने अपने भाइयों और अपने अजीजों के नाम जो है मुंतकिल की और उसके बाद ये खुद अफसर जो है एक जूनियर क्लर्क के ओहदे पर था और उसके बाद फिर अब जो है वो प्रमोशन हासिल कर चुका है। और ये जो चालान बताया गया है 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चालान में बताया गया है कि इन्होंने अपनी ज़ाती जो उनके ताल्लुकात थे उस वजह से मिली भगत, फ्रॉड, धोखाधड़ी से जो है ये प्रॉपर्टीज अपने नाम की और केस के अंदराज के बाद बताया गया है कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार तो किया था लेकिन उसके बाद ये जमानत पर हैं और जो जमशेद टाउन के अंदर जो ज़मीन है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो तकरीबन 23 हैं जो मुख्तलिफ लोगों के नाम थी, वो भी अपने रिश्तेदारों के नाम तब्दील कर ली और आखिरी जो थे वो उनके बिल्कुल करीबी, इंतहाई करीबी लोग थे वो उसमें शामिल थे। चालान अदालत ने ये जो तमाम जायदादों के हवाले से आप हमें बता रहे हैं, ज़मीनों के रिकॉर्ड के हवाले से आपने हमें बताया है, इसमें जितनी भी जो हेर फेर की गई है क्या तमाम की तमाम सरकारी मुलाजमीन की जानिब से की गई है या दीगर अफराद भी इसमें मुलविस हैं? देखें, सिंध की ज़मीनों के हवाले से बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल है। मुल्क भर के जितने भी सूबे हैं, आप कहीं भी 1 इंच भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ज़मीन हो जिसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हो, जिसकी दस्तावेजात मुकम्मल ना हो। लेकिन सिंध ऐसा वाहिद सूबा है जिसकी ज़मीन जो है वो अगर कंप्यूटराइज है भी, पहले तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अहकाम जारी किए कि ज़मीन को कंप्यूटराइज किया जाए। और आपको याद होगा जब भी 2007 और 2008 में वाक़या हुआ था जिसमें मुल्क भर के अलावा जो खासतौर पर सिंध के जो सरकारी दफातर थे वहाँ पर आग लगाई गई थी और जब पीपल्स पार्टी की रैली हुई थी, आपको याद होगा, तो उस रैली के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया था, जो मैनुअल रिकॉर्ड था वो भी नजर आतिश हो गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको वक्तन फवक्तन अहकाम दिए सूबाई हुकूमत को कि इस जो खासतौर पर ज़मीनों की अलाटमेंट है और ज़मीनें किसके नाम है, सरकारी इदारों के नाम है या उसके बाद फिर प्राइवेट लोगों के नाम है, उनको कंप्यूटराइज किया जाए। वो कंप्यूटराइज नहीं की गई। अब जो फ्रॉड में, धोखाधड़ी में या लोगों से जालसाजी में जो मुलविस नाम आते हैं, खासतौर पर जिनके ऊपर केसेस भी दर्ज किए जाते हैं, वो बेशतर होते ही सरकारी अफसरान हैं। अगर कोई फ्रंट मैन आता है उसका नाम तीसरी चौथी कैटेगरी में तो जरूर आएगा, लेकिन जो बुनियादी किरदार आता है वो अफसरान का आता है या फिर मामूली जो क्लर्क, पेशकार, जूनियर अफसरान, इस तरह के लोग होते हैं जिनके हाथों में फाइलें हैं, जिनके हाथों में कंप्यूटर में अंदर घुस के रिकॉर्ड को तब्दील कर दिया जाता है, वो जूनियर अफसरान होते हैं। लेकिन आप खुद जानते हैं कि इसका जो सूबे में जो किसी भी सरकारी ओहदे पर तैनाती होती है वो बगैर जो है सिफारिश के, बगैर रिश्वत के वो हो नहीं सकती। किसी आम आदमी की मेरिट पे नौकरी होती नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं पुष्ट
दुश्मनाही सरकारी उन अफसरान के पीछे, उन एहलकारों के पीछे जो है वो सियासतदानों की हो सकती है, लेकिन जो नाम बुनियादी तौर पर आते हैं उन अफसरान जो कि सरकारी अफसरान हैं, जिनके हेड कोई आला ओहदे पर होगा, उसके बाद फिर क्लर्क, जूनियर क्लर्क से लेके पेशकार और चौकीदार भी मुलव्वस पाए जाते हैं। इसमें भी इसी तरह का खेल खेला गया है कि उसमें तकरीबन जो 32 मुल्जमान जो नामजद किए गए हैं उसमें से बेशतर सरकारी अफसरान है, उसमें क्लर्क और जूनियर क्लर्क हैं, कोई बड़े ओहदों के लोग नहीं हैं। उसमें जो बताया गया है कि उन्होंने खुद जो जिस तरह का गेम डाला कि पहले जो है वो प्राइवेट लोगों के नाम जमीनें थी, मुख्तलिफ जो अरबों रुपए के प्लाट हैं, उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो जो मुख्तलिफ जो फाइलें थी, चाहे वो कंप्यूटराइज थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उसके अंदर जो है वो घुसकर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करते रहे। और इवन के इस तरह की रद्दोबदल भी की गई कि फलां प्लाट जो था फलां इलाके के अंदर, वो प्लाट गिफ्ट किया गया फलां को, और वो भी उनके अपने करीबी रिश्तेदार थे। ऐसा भी नहीं कि कोई बाहर एक आम सिटीजन था, किसी ने किसी को गिफ्ट डीड दी हो या किसी ने किसी को गिफ्ट किया हो। तो इस तरह के रिकॉर्ड में ये रद्दोबदल करते हैं। और अच्छा शाहिद, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारे रिकॉर्ड है जो कंप्यूटराइज ही नहीं है, तो कौन लोग हैं जो इसे कंप्यूटराइज होने से रोक रहे हैं? क्योंकि अगर तमाम जमीनों के रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाते हैं तो उसमें फिर हेरा फेरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यकीनन बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखें, मुझे बिल्कुल अदालतों में खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में याद है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जो आला हुकाम को, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तलब कर करके बार बार कहा कि जो आप जब भी किसी प्लाट का, किसी ज़मीन का तनाज़े के ऊपर रिकॉर्ड मांगते हैं तो पता चलता है जी रिकॉर्ड तो उनका मैनुअल था वो जल चुका है, दूसरा रिकॉर्ड ही नहीं, तो आप इसको मरहला वाइज करें, मरहला वार करें, लेकिन इस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करें। तो उन्होंने एक दफ़ा सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खुद इंकशाफ किया था कि 1985 से लेके अब तक जो है वो तकरीबन 2,40,000 प्रॉपर्टीज जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो इस तरह धोखाधड़ी और फ्रॉड के जरिए, यानी कि बोगस रिकॉर्ड था। 2,40,000 अब ये मामूली नहीं है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 डेट्स में उनको टाइम दिया कि इन सारे रिकॉर्ड को आप जो है वो मैनुअल था उसको कंप्यूटराइज करें, तो उस दौरान उन्होंने जो उसी दौरान यानी कि समातों के दौरान जब चीज़ें की तो तकरीबन 1100 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनका रिकॉर्ड बोगस था, असल मालिक कोई और थे, उसकी जाली दस्तावेजात बनाकर वो प्लाट किसी और को दे दिए गए। इसी तरह हम देखते हैं सिंध की अदालतों में तो जो मुलाजमीन है मुख्तलिफ सोसाइटियों में वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए प्लाट बुक्स करवाते हैं, किस्तों पर प्लाट लेते हैं, वो पूरी की पूरी सोसाइटियां कब्जा कर ली जाती हैं, वो किसी और को या तो गोठ बना दिया जाएगा या फिर कब्जा करके वो सोसाइटी ही बेच दी जाएगी। उसके असल मालिकान कोई और होते हैं जो 40-50 साल से वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सोसाइटियां ही किसी और को दे दी जाती हैं। तो ये जो हमारा बेसिक केस है, जो आज का जो चालान है, उसको अगर आप लार्ज कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसमें हेर फेर में बुनियादी तौर पर सरकारी अफसरान मुलव्वस पाए जाते हैं, और उसके बाद फिर आखिर में जब अदालतों की तरफ से हुक्मनामे जारी किए जाते हैं या मुतासरा फरीकीन, ऐसे ही तो नहीं हो जाती है ना। कौन लोग हैं जो पुष्ट पनाही कर रहे हैं? क्या ये सियासी मामला है या फिर माजरा कुछ और ही है? देखिए, अगर कोई सियासतदान भी हों तो उनके फ्रंटमैन या तो प्राइवेट लोग होते हैं या फिर उनके लिए ही काम, उन्हीं के अपने ही लोग जो तैनात कराए जाते हैं, किए जाते हैं, वही उनके लिए काम कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि आप एक चैन के साथ चैन मिलाएंगे तो फिर उसके बाद फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनका हेड किसी मिनिस्ट्री में होगा या किसी बड़े ओहदे पर फायज होता है, चाहे वो सियासतदान हो। लेकिन बुनियादी तौर पर तो जो नजर आने वाले हैं, जिनके ऊपर मलबा भी गिरता है, यानी कि अगर कोई स्कैंडल बेनकाब होता है तो उसके अंदर जो पता चलता है तो वो तो इसी टाइप के क्लर्क या पेशकार या जूनियर क्लर्क टाइप के लोग सामने आते हैं, जिनके ऊपर केसेस भी दायर होते हैं, वो अदालतों में पेशियां भी जो है भुगतते हैं। लेकिन पीछे उनके जाएंगे तो वो सियासतदानों के नाम आते हैं। लेकिन चूंकि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिन्होंने तहकीकात करनी है, वो भी आपको पता है मजबूर होते हैं, फिर वो उन्हीं को सामने रखते हैं जिनके जो है वो नामों पे प्लाट या सेल डीड या गिफ्ट डीड बनाई जाती हैं, फिर उन्हीं के ऊपर मलबा गिरता है। लेकिन जो असल जो मुल्जमान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो सियासत में हो या मिनिस्ट्रीज में हो, उनके ऊपर तहकीकाती इदारे भी हाथ नहीं डाल पाते, क्योंकि वो भी बेबस होते हैं। क्योंकि जो तहकीकात करने वाले होते हैं उनको भी किसी न किसी ने इसी तरह जो है वो सिफारशी या रिश्वत दे के ही भर्ती किया होता है, तो मुबैना तौर पर। तो इसी वजह से जो है वो भी मजबूर होते हैं, उनके भी हाथ पांव कटे होते हैं। अदालतों ने जो अहकामात दिए आज तक वो रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज नहीं किया गया जमीनों का। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 2085 से लेके 2020-22 तक जो रिकॉर्ड सामने आया था, उसमें से 2,40,000 जायदादों की जो एंट्री थी वो बोगस थी। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने चूंकि हमें मावनत की, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपने मावनत की, अदालतों ने हमारी मावनत की, हमने जो सुराग लगाया इब्तिदाई तौर पर इन्हीं दिनों में 1100 प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड का जो लगाया गया वो बोगस है। अब जो ये 26 के करीब जो जायदादें हैं जिसमें DHA और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी
सोसाइटी की शामिल हैं, उसमें भी बोगस जालसाजी से ही रिकॉर्ड में रद्दोबदल की गई और मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड जाके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चेंज किया गया और उसके बाद फिर प्लाट किसी और को दे दिए गए। उसमें होता यह है कि फिर जब अगर कोई प्लाट अपने नाम कर लेता है, वो इतना ताकतवर और इतना पावरफुल होता है कि वो जब किसी और का प्लाट किसी और ने कब्जा किया हुआ है, अपना चौकीदार बिठाया हुआ या घर बनाया हुआ, कोई बिल्डिंग बनाई हुई है, तो वो जब उसका खाली करवाने के लिए जाते हैं, वो अकेले नहीं जाते या उनके जो कुछ लोग असला बरदार हों या कुछ लोग हों जाके खाली करवा लें, बल्कि वो उनके साथ पुलिस की मोबाइल्स भी होती हैं, पुलिस के एहलकार भी शामिल होते हैं और उसके बाद जाके वो प्लाट खाली भी करा लिए